दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रामचरितमानस बाल्यकांड से एक श्लोक बताऊंगी, जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे जिस तरह नदियाँ बनी हुई हैं, उसमें अगर राजा कोई पुल बांध दे तो उसमें चींटियाँ आराम से चढ़कर जा सकती हैं, कोई परिश्रम नहीं करनी पड़ेगी। इसी के ये अति अपार जेत सरित बर जो नृप सेतु करहाई, चढ़ी पिपली कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ होती हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी छोटी जो चींटियाँ होती हैं, जो चींटियाँ छोटी बड़ी जो भी होती हैं, वो उसमें चढ़कर वो बिना परिश्रम के पार चली जाएंगी। तो इसी प्रकार मुनियों क्या यह वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरितमानस का ये वर्णन सहज ही वो कर रहे थे, वो बोल रहे थे। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पंगुल नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इसी प्रकार मन को जो बल दिल खाकर बल में बल की ओर ले जाता है और वह श्री रघुनाथ जी को सुहावनी कथा की रचना सुनाता है। और वही व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का यश वर्णन किया है। चरण कमल बंधहूँ तिन्हूँ कैरे, पुरवहूँ सकल मनोरथ मेरे, कली की कवि हाँ करहूँ परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब कवि श्रेष्ठियों के चरण कमलों का मैं प्रणाम करता हूँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं उनकी वंदना भी करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों का पूरा करने वाले हैं। कलयुग में भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण स्वरूप का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि सरित चरित्र बखाने, भय जो अह ही जे हो ही आगे, प्रणवर जब ही कपट कर त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इन समय वर्तमान में और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो हूँ प्रसन्न देहूँ वरदानो, साधु समाज भनीति सन नामो, जो प्रबंधन बुद्ध नहीं आदर ही, सो श्रम आबादी बाल कबीब करही। आप सब प्रसन्न होकर इन वरदान इन्हें दीजिए, जो साधु समान के मेरी कविता का सम्मान करता है, और वह बुद्धिमान लोग जिन कविता का आदर नहीं करते, वह मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति ही भिनीति ही भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई, राम सुकीर्ति ही विनित बदेसा, असमंजस अस मोहि बंदेसा। कीर्ति और कविता जो संपत्ति होती है, वही हमारी उत्तम है और गंगा जी के तरह सबका हित करने वाली होती है। जो श्री रामचंद्र जी कीर्ति के बड़ी सुंदर हैं, और परंतु मेरी कविता इतनी भद्दी है, यह असमंजस्य है, तो इसी को मुझे चिंता कहते हैं, इसी चिंता होती है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोहु मोरे, चिय हो जुआवनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टांग पर भी सुहावनी लगती है। धन्यवाद।